जब भी आप लोग बहाली की बात करते हैं तो नियमावली को लेकर, भाषा को लेकर ये कई विवाद भी सामने। 16,000 टीचर बहाली कर रहे हैं मार्च के अंदर। आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके चलते भी नियुक्तियां रुक जाती हैं। अपनी विभाग में जो बड़ी समस्या था, पारा टीचर, युवाओं में नाराजगी अभी जेपीएससी को लेकर भी देखी गई है। एक बार 40-50% बढ़ता है, लेकिन हमने बढ़वाने का काम किया। देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। मेरे विभाग में लगभग 1 लाख बहाली करेंगे। 1 लाख नियुक्तियों का सपना साकार हो जाए तो यही राज्य के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हैं। उनसे जानेंगे इन 2 सालों के सफर के बारे में। जगन्नाथ, न्यूज बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले 2 सालों का जो ये सफर रहा है, आपकी सरकार 2 साल पूरे कर रही है, क्या कहेंगे आप? पहले तो आप लोग का न्यूज का बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, आगे बढ़िए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता का सवाल उठाने का काम कीजिए, जनता का कुछ नजरें दिखाइए। हम जो सवाल कोई भी चैनल का जो पूछता है और उसको जो गंभीरता है, उसको हम पालन करने का काम करते हैं। न्यूज परफेक्ट न्यूज होना चाहिए कि उस पर हम लोग सरकार का भी नज़र खुले, जनता का भी काम हो जाए, उस तरह का हमारा सरकार काम कर रही है। तो 2 साल के सफर में आपने देखी कि बड़ा जीत कोरोना से हम लोग जीते और उसका पीड़ित खूब हम थे, और अभी भी हमारा चल ही रहा है, लेकिन आप लोग के दुआ से सुधार है। जनता की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा सुधार की स्थिति में है। हम लोग 2 साल मैंने 15 महीना कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बैठकर घर में हम लोग रहे भी नहीं, उसका खाका तैयार करते रहे। और जनता का जो बीच में आप ही लोग का चैनल में, न्यूज में आया कि देश में झारखंड के मुख्यमंत्री कोरोना में 1 नंबर काम किए। मेरा सर्वे नहीं है, बिल्कुल। ये आप लोग का सर्वे है। तो उस पर हम लोग जूझते रहे और जीत पाए। पुनः आज फिर अखबार में आया है कि 58 अथी मिला है, उस पर भी हम लोग मुस्तैद हैं उसको हटाने के लिए। लेकिन जो समय मिला है हम लोगों ने उपयोग किया है। खास करके मैं अपने विभाग को आपको बतलाना चाहेंगे, हम सभी सरकार के तो नहीं बता पाएंगे, सबके अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अपनी विभाग में जो बड़ी समस्या था जी, पारा टीचर, बिल्कुल। हमने कुछ हल कर पाया है, कुछ हल बाकी है, 24 के पहले कर देंगे। उनकी मांग वेतनमान की थी, लेकिन देखिए, वेतनमान में कुछ कानूनी अड़चन था, जी, इसके लिए भी हम लोग उसका तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग एक कानूनी सलाह लिया जाए कि कैसे हम लोग कर पाएंगे। देखिए, जो उसमें वेतनमान में बिहार की तर्ज में ये आपका रोस्टर करना होगा, जिसमें बहाली हुआ है रोस्टर का पालन नहीं हुआ, बड़ा मुद्दा छिड़ जाता और होता नहीं, फिर जस की तस ढाक की 3 पात वाला हाल रह जाता। लेकिन हम पटरी पर चढ़ा दिए हैं, तनख्वाह बढ़ा दिए 40%, 50%। एक बार 40-50% बढ़ता है, लेकिन हमने बढ़वाने का काम किया। 4% प्रत्येक साल उसको बढ़ा दे रहे हैं,
कोई उसको मांगने का जरूरत नहीं है। जो परमानेंट का है, जो परमानेंट नौकरी का है, सारा शिक्षा जितना छुट्टी है सारा दे रहे हैं। खाली वही रोस्टर पालन से नहीं हुआ था, थोड़ा सा एक बात रह गया है, उसको भी हम लोग एजी साहब के साथ मिलेंगे और इसमें चर्चा करेंगे कि इसका समस्या का हल कैसे होगा। और वो हमारे सारे पारा टीचर का नाम चेंज करना था, चेंज कर दिया। एक आप लोगों की उपलब्धि रही कि अगर वेतनमान नहीं भी दे पाए तो आप लोगों ने कुछ तो राहत उन्हें दी है। इसके साथ भी और कई सारी चुनौतियां आपके सामने हैं। अगर देखा जाए तो ये जो 6 महीने का वक्त मिला आप लोगों को काम करने का कोरोना के बाद, तो उसमें अहम महत्वपूर्ण क्या मानते हैं आप? जैसे अभी हमने अपने विभाग का महत्वपूर्ण जो आपका है, हमारे पारा टीचर बिल्कुल, वो तो रहा। सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। दूसरी बात है, अभी हमारे के जो निजी स्कूल है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो फीस का वहाँ मनमाना है, नहीं पढ़ पाता है, नहीं पढ़ भी नहीं पाएगा। उसको बराबरी करने के लिए हम लोगों ने हर पंचायत, हर प्रखंड, हर जिला में इंग्लिश मीडियम निजी व्यवस्था की तौर से, जो निजी व्यवस्था में कायम होता है, उस तरह के स्कूल खोलने का प्लान है। उसमें प्लान नहीं, धरातल पर उतार दिए हैं, धरातल पर उतार दिए हैं। 80 स्कूल बनना शुरू हो गया, टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। पुनः फिर हम लोग आपका 316 और 4416 करना है, जो पंचायत स्तर तक जाएगा। हमने शुरू में कहा था, लोग को विश्वास नहीं हुआ था। हमने एक ही बात कहा था कि हमने निजी स्कूल के बराबरी झारखंड स्कूल को कर देंगे, और पूरा व्यवस्था के साथ। अभी मेरे विभाग में 680 टीचर बहाली किया। फिर अभी हम 16,000 टीचर बहाली कर रहे हैं मार्च के अंदर, और फिर 60,000 करेंगे। बहाली ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और बहाली में जब भी आप लोग बहाली की बात करते हैं तो नियमावली को लेकर, भाषा को लेकर ये कई विवाद भी सामने आए हैं। देखिए, विवाद आएगा, अलग राज्य हुआ है तो विवाद आएगा, लेकिन हम कहना चाहते कि जिसके लिए अलग राज्य हुआ, अलग राज्य का मांग क्या था? अलग राज्य में पहले जो था बिहार के समय, माने आपका सुखाड़ और बाढ़, पैसा सब उधरे चल जाता था। अभी तो काम हम लोग रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, सब काम मुस्तैद से चल रहा है। बाढ़ और सुखाड़ तो यहाँ है नहीं, झारखंड में काम हो रहा है। यही मांग था कि हम लोग को जो हक है, हक मिले। इसलिए विवाद करने से कोई फायदा नहीं। जैसे अभी आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके चलते भी नियुक्तियां रुक जाती हैं। अभी भी जो यहाँ के युवा हैं वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आप भी इसके पैरोकार रहे हैं कि? देखिए, जो नियम है, नियम के दायरे में आरक्षण की बात है। हम लोग का चुनावी एजेंडा में था जो ओबीसी का पहले 27% था, घटा के 14% कर दिया, और जाति के लोग जोड़ दिया लोग, तो पूरा घट गया। लेकिन हमारे पार्टी के संविधान में भी है, हर चुनावी एजेंडा में भी, हर हाल में हम लोग जो आरक्षण 27% है
ओबीसी का। हम दूसरा का परसेंटेज काटना नहीं कहते हैं। मेरा जो पहले हक था वो हक मिले ओबीसी को, और भारत सरकार को हम लोग लिखेंगे इसमें स्वीकृति प्रदान करें 27% में। ये हेमंत जी का भी वक्तव्य है, सारे लोग का भी पक्ष विपक्ष का वक्तव्य है कि जो 27% आरक्षण है जो उसको मिलना चाहिए। एक आप लोगों ने आरक्षण का मुद्दा था, और दूसरा ये जो नियुक्ति वर्ष कहा गया था 2021 को, तो युवा वर्ग कहीं न कहीं आप लोगों से नाराज चल रहा है इस बार। हमने कहा ना कि नियुक्ति वर्ष के लिए मेरे विभाग में लगभग 1 लाख बहाली करेंगे, सिर्फ मेरा विभाग में। ये राज्यवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। बड़ा तोहफा होगा। हम लोग पद सृजन कर रहे हैं, जब तक पद सृजन नहीं होगा तब बहाली करके कहाँ रखेंगे। यानी देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। देर नहीं करना है, एकदम देर नहीं करना है। लग गया उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ 1 मिनट फाइल नहीं रुकता है। आया देखे कि झारखंड के हित में है, विशेष जरूरी है, लाओ। युवाओं में नाराजगी अभी जेपीएससी को लेकर भी देखी गई, और सदन में भी मामला आया, लेकिन उस पर सार्थक चर्चा नहीं हुई। देखिए, सदन में जो उठाते हैं चर्चा करना चाहिए। जेपीएससी एक अलग ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन सरकार के अधीन है। इसमें हम लोग भाग नहीं रहे हैं, हम लोग जांच के लिए भी नहीं भाग रहे हैं। जो कोई भी परीक्षा केंद्र से जो रिपोर्ट आया कि एक साथ एक सीरियल में पास हुआ, उसको हम लोग रिजेक्ट करने का काम किए। आगे जांच की मांग करना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं निवेदन पूर्वक कि हल्ला करने से मिलेगा कि उसको विधिवत जांच के मांग करता लोग सदन में प्रश्न के माध्यम से। हम लोग भी पॉजिटिव में हैं कि प्रश्न के माध्यम से कोई भी चीज जनहित का काम करना चाहिए। जो हमारे युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे विकलांग हो, किसी भी मामला में विधानसभा सुनने के लिए तैयार रहते। लेकिन सदन चालू हुआ, पर्चा लेके खड़ा हो गया। जेपीएससी ऐसा करने से नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो देखा जाए तो अभी 3 महीने और बचे हुए हैं इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में, तो अब आपकी प्राथमिकताएं क्या कुछ होंगी अभी? हमने कहा ना कि मेरा प्राथमिकता हम करके दिखा दिए। कहिएगा तो एक करके पढ़ देंगे। सबसे सरकार को उपलब्धि शिक्षा विभाग में, चाहे बहाली के माध्यम से हो, पारा टीचर के माध्यम से हो, चाहे और आदर्श स्कूल खोलने के में हो, सभी आदर्श स्कूल में आईसीटी लैब और पुस्तकालय का भी स्थापना कर रहे हैं हम लोग। अभी आपका रांची में बचनालय का 5000 का एक जगह अपना पढ़ाई करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी हम आपका गए थे एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए, उसमें लड़कियों का हॉस्टल नहीं था। हमने तुरंत स्वीकृति दिया। आकांक्षा में कि लड़की का भी हॉस्टल बने और शिक्षा अच्छा से प्राप्त करे। आकांक्षा जो खुला है, हमको लगता है कुछ कारगर हुआ है। बहुत सारे ऐसा है, हम लोग पोशाक, साइकिल पहले 8वां तक सिर्फ लड़कियों को मिलता था, हम लोग लड़का के भी दे रहे हैं। अभी 12वां तक कर दिए, कोई जाति विशेष नहीं। बीजेपी तो जाति विशेष पर कर दिया था,
कि ओबीसी होगा, ये होगा, ये होगा। हम लोग जनरल कर दिए कि जो भी बच्चे पढ़ने का जिस जात का है सबको मिलेगा, चाहे कपड़ा हो, जूता हो, साइकिल हो, सबको मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं। चलिए, 1 लाख नियुक्तियों का सपना साकार हो जाए तो यही राज्य के लिए बहुत बड़ा तोहफा। साकार नहीं, फाइनल न्यूज लेके जाइए। जगन्नाथ महतो और हेमंत बाबू रहे जिंदा तो 1 लाख हम नियुक्ति कर देंगे। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सपना पूरा हो, ये वादा पूरा हो और राज्य के युवाओं को ये तोहफा भी मिले। उम्मीदें नहीं, उसका फाइल चल चुका है। उम्मीदें की बात नहीं कीजिए, हम कुछ लाइन पर चढ़ा लेते हैं तब बात करते हैं। चलिए, चलते चलते क्या संदेश देंगे आप झारखंड के लोगों को, युवाओं को? हम तो खास करके अभी युवाओं से अपील करेंगे कि जो जिस लायक है, जैसे अभी टेट पास 1,04,000 है टेट पास। हमारे पारा टीचर 62,000 है, तो 50% आरक्षण तो पारा टीचर में चला जाएगा। 50,000 बाहर से जो युवा वर्ग है उसको लेंगे, तो वो तो मेरा 54,000 टेट पास बच रहा है। इतना बड़ा माने नियोजन के लिए जो नीति बनाया गया है, तो एक बार की तो होगा नहीं। 20 साल का बीमारी है, तुरंत कहिएगा छूट जाए तो संभव नहीं, लेकिन जंग छुड़ा देंगे। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार युवाओं को बड़ा तोहफा मिलेगा और जगन्नाथ महतो जी इसकी तैयारी कर रहे हैं। पुराने फाइटर आदमी रहे हैं, झारखंड आंदोलन के लिए भी संघर्ष किया है और अभी भी युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि ये सपना पूरा कब होता है। जगन्नाथ महतो जी, आप वक्त देने के लिए न्यूज बाइस्कोप की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बधाई देते हैं कि न्यूज पब्लिक में जाता है तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, लेकिन जो हम वचन देते हैं वो पीछे नहीं हटते। मुख्यमंत्री जी का हरा झंडा मिल गया है कि टीचर बहाली करो। देखिए, हमारा एक छोटा सा मैंने कहना है कि जिस राज्य का शिक्षा दुरुस्त हो जाएगा उस राज्य में विकास भी दुरुस्त हो जाएगा। शिक्षा मजबूती होना चाहिए। शिक्षा का तो बहुत पहले से कमी था, लेकिन हम लोग ने उस दिशा को लेके चले हैं और आप लोग का सहयोग मिल जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी को बोलने का जगह नहीं रहने देंगे। इस हालत में भी बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और राज्य की जनता को भी काफी उम्मीदें हैं आपसे कि आप उनके तमाम सपनों को पूरा करेंगे और खासकर युवाओं को नौकरियां मिल जाती हैं तो इससे बड़ा तोहफा क्या होगा हमें। महतो जी, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।